जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था धातु अधातु का, जो उसमें से आप लोग का सिर्फ कंफर्म ये हुआ था मेरे भाई कि धातु किन्हें कहते हैं, अधातु किन्हें कहते हैं। धातु अधातु पहचानने का जो नियम या मैं ट्रिक बताया था आपको, तो आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि धातु किन्हें कहते हैं, अधातु किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आज धातु के बारे में बात करते हैं हम लोग कि धातु होता क्या चीज़ है। सबसे पहले आप निवेदन है मेरे दोस्त कि मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक जो वीडियो देखने के लिए मेरे भाई आप देखते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आज जो सेशन चलने वाला है, आपका जो टॉपिक है केमिस्ट्री में धातु के पर है कि धातु हम किन्हें कहते हैं, धातु से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोग के धातु के बारे में। सबसे पहले धातु से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई दोस्त कि धातु चमकदार आघातवर्धक एवं तन्य होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं धातु के गुण के बारे में। धातु तरीका पहचाने के लिए होता है मेरे भाई UM, यानी कि यम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लास्ट में MM आ रहा है मेरे भाई। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि धातु है आप कुछ अपवाद जैसे सोना, चांदी, सिल्वर, ये आपको अपवाद कुछ मिले थे, आपको याद करने के लिए मैं बताया था आपको कि मेरे भाई आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, और कुछ अपवाद है तो अपवाद के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि धातु के बारे में कि धातु में चमक होती है, आघातवर्धक होती है, तन्य होती है। ये धातु के नियम है। चमकदार कहने का मतलब मेरे भाई कि धातु चमकते हैं। इसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ आघातवर्धक, जिन्हें हम पीटते हैं उसमें आवाजें आती हैं। इसके साथ तन्य का मतलब है मेरे भाई कि धातु को जब पीटने से जो हम लंबा राशि की तरफ या उसे खींच सकते हैं, तो ये आपका तन्य हुआ। इसके साथ मैं बात करूँ आज कि धातु विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सही बात है कि जो भी धातु होते हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। ये मेरे भाई आपको धातु में देखने को मिलता है, इसके जस्ट ऑपोजिट आपका धातु होता है। धातु नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होता है। मतलब धातु का मतलब जिसमें करंट जाती है मेरे भाई वो सुचालक होता है। सबसे पहले जो हमारा बेस्ट जो हमारे विद्युत का एवं ऊष्मा का सुचालक है वो हमारी चांदी है। इसके बाद आपका आता है तांबा, इसके बाद आपका एल्यूमिनियम, इसके बाद आप लोग को टंगस्टन वगैरह देखने को मिलता है। सबसे पहले जो हमारा बेस्ट है वो है आपका चांदी, इसके बाद आता है तांबा, इसके बाद आता है आपका आप लोग का एल्यूमिनियम। सबसे पहले मैं बताया आपको कि धातु चमकदार, आघातवर्धक, तन्य होता है। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होता है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक जो है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, ये सब देखने को मिलता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है मेरे भाई। मैं आपको अम्ल क्षार के बारे में मैं बताया था केमिस्ट्री टॉपिक में कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। ये अम्ल का कुछ मैं टॉपिक बताया था पहचानने का कि अम्ल में क्या है और क्षार में क्या अंतर है कि हम पहचान सकते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताया था आपको। इसके बाद धातु चालन विधि द्वारा गर्म होता है। एक बार बात बताता हूँ मेरे भाई, चालन संवहन विकिरण आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री फिजिक्स का टॉपिक होता है मेरे दोस्त, उसमें आपको चालन संवहन अब विकिरण देखने को मिलता है। जो हमारी सूर्य प्रकाश जो हमारी आती है, जो हमारी पृथ्वी पर पहुँचती है, और विकिरण के माध्यम से हमारी सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचती है। चालन का मतलब ये जो हमारी धातु गर्म होती है, ये चालन का मतलब जो हमारे हीटर वगैरह में या फिर किसी बर्तन में जो हमारी पानी गर्म होता है या किसी भी प्रकार को रखा जाता है तो हमारे संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा आप लोग के धातु से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। यहीं से जो टॉपिक मेन है धातु से रिलेटेड अनेक क्वेश्चन जो बनते हैं आप लोग का यही बनता है कि धातु चमकदार, आघातवर्धक, तन्य होता है। धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है सबसे ज्यादा चांदी में, इसके बाद तांबा, इसके बाद एल्यूमिनियम का हुआ। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु चालन विधि द्वारा गर्म होता है। इसके साथ साथ आपका जो रिलेटेड संक्षारण आता है आपका धातु का ही एक टॉपिक है मेरे भाई। तो संक्षारण के बारे में बताता हूँ कि संक्षारण होता क्या चीज़ है मेरे दोस्त, ये समझते हैं। प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि मेरे चैनल पर आप नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे अनेक प्रकार से वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको देखने में, आपको पढ़ने में आसानी तरीके से आसान पड़े मेरे दोस्त। तो हमारी जो आर्मी योद्धा स्टडी के प्लेटफॉर्म पर, स्नैप प्लेटफॉर्म पर जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वीकली करंट अफेयर जो पढ़ाया जाता है, आप उस पढ़ाई के माध्यम से आपका एक एक क्वेश्चन अमूल्य होगा मेरे दोस्त। इसलिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इसको मैं बात करने जा रहा हूँ आपको संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या चीज़ है मेरे दोस्त, या एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के उपाय, संक्षारण लग जाए तो क्या होगा मेरे दोस्त। आप कभी देखे होंगे बरसात के मौसम वगैरह में किसी भी छड़ प्रकार का या किसी भी लोहा आप उठा सकते हैं, बारिश होने के कारण उस पर छड़े पर कुछ अवध अवध बूंदे आ जाती हैं, यानी कहने का मतलब चींटी, हम देहाती भाषा में कह सकते हैं उसे चींटी दोस्त। जब उस पर चींटी प्रवेश करती है तो उसे हम बोलते हैं कि लोहे में या फिर कोई भी जंग लग जाता है, या छड़ वगैरह में आप देखे होंगे, या किसी भी लोहा प्रकार, किसी भी बासन बर्तन अगर आप खुली अवस्था में रख दें बरसात के मौसम में, उस पर पानी टपक रहा है तो आपको अनेक प्रकार से उसमें जो छिद्र देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें हम बोल सकते हैं चींटी, जो कि उसमें जंग लग जाते हैं मेरे भाई। तो ऐसी हरकतें में हमको क्या करना चाहिए मेरे दोस्त। संक्षारण का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि जो मैं बताया, इसका जो उपयोग है उसे हमें ग्रीज लगाकर या यस्तलेपन करके, या फिर उसे तेल वगैरह लगाकर, या किसी भी अन्य प्रकार से क्रोमियम एडनीकरण करके। कहने का मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि अगर लोहा में जंग लगता है तो अनेक प्रकार से उसका उपाय है। हम खुली अवस्था में जैसे हम रख दिए यस्तलेपन करके, उस पर जिंक के पत्ते चढ़ाकर छोड़ दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, उसमें लगेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में लगेगा। अब ऐसे आप नॉर्मल मान सकते हैं मेरे भाई कि अगर आप बारिश का मौसम है या बरसात के मौसम में अगर किसी प्रकार के छड़ टुकड़ा अगर आप कहीं फेंक देते हैं, कहीं पृथ्वी को कोने पर फेंक देते हैं, और बरसात का मौसम है मेरे भाई, तो उस पर कहीं ना कहीं जरूर प्रवेश कर जाएगा, जो हम एक तरह से बोल सकते हैं चींटी पहुंच जाए, चींटी जो लग जाती है, संक्षारण से हम बोलते हैं। इसके साथ साथ लोहे में जंग लगना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कि जब लोहे में जंग लगता है तो रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। मैं बताया था आपकी जो नर्सिंग स्टूडेंट का एग्जाम हुआ मेरे भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिला रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन एक केमिस्ट्री का टॉपिक है मेरे भाई, जो स्पेशल उत्प्रेरण, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं मेरे भाई, ये आपको बहुत मन रखता है। आपका नर्सिंग स्टूडेंट के जो बंदे होंगे वो सुन रहे होंगे मेरे भाई, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही बता सकते हैं कि आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट का जो भर्ती हुआ था, कुछ बंदे गए थे मेरे यहाँ से एग्जाम देने, वो बताएं तो सही बात है गलत बात है। आप इतने में हमको जान लीजिएगा कि जो मैं बताता हूँ या पढ़ाता हूँ मेरे भाई, तो मैं सही पढ़ाता हूँ या गलत पढ़ाता हूँ। मैं वादा के साथ देता हूँ कि जो भी बंदे नर्सिंग स्टूडेंट में गए होंगे इस बार एग्जाम देने, वो समझ सकते हैं कि जो इस बार एग्जाम हुआ, पहले ऑनलाइन से एग्जाम हुआ, उसमें से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला मेरे भाई। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि धातु खत्म होने के बाद जो चैप्टर का खत्म होगा मेरे भाई, उसके बाद मैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का विस्तार रूप से मैं बताऊंगा कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या चीज़ है, भौतिक परिवर्तन क्या चीज़ है, दोनों में अंदर क्या क्या होता है। तो मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन जब लोहे में जंग लगता है मेरे भाई, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जब हम खुली अवस्था में उसे छड़ को छोड़ देते हैं और उसमें बारिश होने के बाद उसमें कुछ बदलाव हो जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ नया चीज देखने को मिलता है, जैसे आप छड़ देखें, छड़ के ऊपर चींटी चढ़ गया, यानी कि हमको नया चीज देखने को मिला, हाँ वही हो सकता है मेरे भाई। भौतिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि हम छड़ को स्वयं छोड़ देते हैं और बारिश होके या कुछ भी घामा धूप कुछ भी होके उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे भाई, वो आपको भौतिक परिवर्तन में होता है। इतना जानिए दोस्त कि हम जो चीज रखें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप आसानी भाषा में देहाती भाषा में समझ सकते हैं कि कोई भी चीज है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो आपका हुआ भौतिक परिवर्तन। अब कहीं अगर परिवर्तन हो जाता है ए से बी में, तो हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन। इसके साथ साथ मैं बात करूं कि लोहे में जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, जो एग्जाम की दृष्टि से वो या तो आर्मी होके या फिर एसएससी होके या फिर रेलवे होके या ग्रुप डी होके या उत्पाद सिपाही होके या बिहार पुलिस,
कोई भी भारी हल बहाली मैं वादा के साथ बोलता हूँ दोस्त कि आपको साइंस का वही क्वेश्चन पूछेगा, वही सिलेबस रहता है। सिर्फ आपका जीके, स्टैटिक जीके जो आर्मी एग्जाम लेती है उसमें 2-3 करंट अफेयर डालती है, नहीं तो जो आर्मी या फिर एसएससी जीडी या फिर कोई भी बहाली होगा मेरे दोस्त, साइंस का टॉपिक सेम ही सेम रहता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं वादा के साथ देता हूँ मेरे दोस्त कि एग्जाम होने के बाद अगर जो मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर टॉपिक से अगर क्वेश्चन ही है मेरे भाई, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे द्वार पर आके आप हमारे एकेडमी को या फिर हमारे जो चैनल है आप बंद कर दीजिएगा दोस्त। मैं बात करता हूँ लोहे में जंग रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे में जंग लगता है मेरे भाई तो उसका भार बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछने वाला चीज है, या फिर पूछा गया है कि जब लोहे में जंग लगता है तो कौन से परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन है मेरे भाई। इसके बाद मैं बात करूँ कि लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर घटता बढ़ता है, ये इनमें से कोई नहीं, तो उसका भार बढ़ जाता है मेरे भाई। मैं बताया आपको कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, भार बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो उसे हटाने के हम स्क्लेपन कर सकते हैं, ग्रीज लगाकर, तेल लगाकर, या क्रोमियम एनोडीकरण करके, अनेक प्रकार विधियां हैं दोस्त जो हमारे हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा आप लोग के धातु के बारे में। धातु हो गया, इसके साथ साथ कुछ अयस्क कहते हैं जो हमारे धातु में है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, ये हमारे जो धातु हैं। इससे कुछ अयस्क होते हैं मेरे दोस्त कि आपको एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाता है। जैसे सोडियम का अयस्क क्या होता है, निम्न में से सोडियम का अयस्क क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। आप लोग अनेक प्रकार से सोडियम या फिर बोरॉक्स हो गया, Na2B4O7 NH2O। इस बार आता है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। जैसे आपका आता है इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम बॉक्साइड, कॉपर क्यूपाइरिट। ये अनेक प्रकार से जो आपको अयस्क देखने को मिलते हैं भाई, जैसे सोना हो गया, मरकरी हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, अनेक प्रकार जो आपके धातु है मेरे पास, ये सब का अयस्क भी होते हैं। तो ये अयस्क मैं अलग टॉपिक बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, इधर जो आप देख रहे हैं जो हमारे धातु ही है, और धातु के प्रचलित नाम यानी कि अलग नाम से क्या उसके है। जैसे मैं बात करूँ आप लोग के सबसे पहले कि टाइटेनियम। टाइटेनियम एक ऐसा धातु है मेरे भाई जिसे हम रणनीति धातु कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइटेनियम एक ऐसा धातु है मेरे भाई जिसे हम रणनीति धातु कहते हैं। मेरे भाई आपसे निवेदन है प्लीज, बरसात का मौसम देखते हुए मेरे भाई, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी बारिश हो रहा है मेरे दोस्त, अनेक प्रकार से जो हमारा टेक्निकल इशू प्रॉब्लम है मेरे भाई, आपसे निवेदन है कि अगर हमारे बोर्ड पर अगर स्क्रीन पर अगर सही सलामत दिखाई नहीं देता होगा मेरे भाई, तो मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। इसके साथ साथ आपका आता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसे हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसको आता है आयरन पायराइटस, FeS2। एक एग्जाम में कई बार पूछने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम झूठा सोना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है पारा को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। पारा Hg, पारा को मरकरी कहते हैं, Hg कहते हैं। पारा का प्रचलित नाम यानी कि Hg, आपका मरकरी हुआ Hg। अनेक प्रकार से पारा को नाम से, जो कि थर्मामीटर में जो हमारे डॉक्टर इलाज करते हैं, थर्मामीटर संबंधित जो थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ पेट्रोल, तो आप सब लोग जानते होंगे मेरे दोस्त कि पेट्रोल को हम द्रव सोना कहते हैं। पेट्रोल को क्या कहते हैं मेरे भाई, पेट्रोल को हम द्रव सोना कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ पल्टेनियम को सफेद सोना कहते हैं। पल्टेनियम को हम सफेद सोना कहते हैं, अब पेट्रोल को हम द्रव सोना कहते हैं। पेट्रोल और पल्टेनियम अंतर है मेरे दोस्त। पल्टेनियम को हम सफेद सोना कहते हैं, पेट्रोल को द्रव सोना कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड को जस्ते को फूल कहा जाता है मेरे भाई। इसके बाद मैं आप लोग की बात करता हूँ जिंक ऑक्साइड के बारे में, जिंक फॉस्फाइड, जो कि एग्जाम में पूछने वाला कहीं ना कहीं आर्मी टीडीएन का क्वेश्चन पूछा गया है। जिंक ऑक्साइड को किस नाम से, तो इसकी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम चूहा मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिंक ऑक्साइड को। इसके बाद आपका जिंक क्लोराइड आता है लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए। जब हमारे लकड़ी में घुन वगैरह लग जाते हैं, या किसी प्रकार के देखे होंगे लकड़ी में घटपर्णी वगैरह जो लग जाते हैं, तो उसे हम लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है मेरे पास दोस्त सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट का मैं बात करूं, जो हमारे ऑटो द्वारा जब
किसी भी प्रकार का चुनावी संबंधी जो हमारे अंगूठे में मार्कर का निशान होता है मेरे दोस्त, यानी कि एक बार आप वोट मारने के बाद दोबारा नहीं जा सकते हैं, तो वो बना होता है सिल्वर नाइट्राइड का। मैं बताता हूँ मेरे भाई कि जब हम चुनावी संबंधी लोकसभा, राज्यसभा, जो भी विधायक वगैरह का, एमएलए का जो भी चुनाव होता है मेरे दोस्त, कहीं अगर हम वोट मारने के बाद जब हम लाइन में लगते हैं तो मार्कर चलाया जाता है हमारे अंगूठे पे, तो सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग होता है मेरे दोस्त, कि अगर आप कुछ दिनों या कुछ घंटे तक इसमें नहीं मिटा सकते हैं, या मारने के बाद आप मिट गया तो दोस्त, नहीं तो अगर नहीं मिटा, अगर सूख जाता है किसी तरह से, तो आपको कम से कम घंटा कुछ दिन बाद आप लोग उसको देखने को मिलता है मेरे दोस्त। इसीलिए जब भी चुनावी संबंधी होता है तो सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा अंगूठे में। तो मेरे भाई आज देखे आप धातु के बारे में, और इसी में धातु का टॉपिक में ही आता है कुछ अयस्क। जैसे मैं धातु के बारे में बताता हूँ कि धातु के बारे में बताता हूँ मेरे दोस्त। यम या यूएम या आपका सोना, सिल्वर, ये आप लोग का कुछ अपवादे हैं। यम या यूएम इंग्लिश में बोल सकते हैं, आपको कहीं देखने को मिल गया दोस्त तो समझ जाइए कि यह धातु है। और इसके अलावा अगर कहीं दूसरा देखने को मिलता है मेरे दोस्त तो आप समझ सकते हैं अगर धातु है। तो धातु के बारे में देखें मेरे दोस्त। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, और मेरे लास्ट तक वीडियो जो देखेंगे जो भाइयों, वो आपसे निवेदन है कि हमारे जो चैनल है आप कमेंट कर दीजिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।